जैसे श्रेया के जब मैंने बेड पे पानी डाला था, वो मेरा बस वो गुस्सा निकालने का वो एक तरीका था, क्योंकि मैं उसको ऑब्वियसली मार नहीं सकती, मैं कुछ और नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल शिवांगी के साथ भी जो मेरी पहले दोस्ती थी, नहीं पहले मेरी दुश्मनी थी, दुश्मनी भी नहीं, मतलब हम बात ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो श्रेया, मैं रोज यही सोचती थी कि मेरी अक्कू सेना के लिए जीतना है, वो बाहर मेरे लिए ये कर, तो मैं वो शिल्पा जी ने सीक्रेट रूम में जो बोला, सबको श्रेया ने जो बोला, मैं सब भूलने लग गई थी। और सौरभ एक्सपेक्टेड था कि वो विजिटर लाएंगे तो सौरभ लाएंगे, फिर मैं पहुंची स्प्लिट्स फिर मेरा सारा गुस्सा फट गया वहाँ पे, और विनर तो ऑब्वियसली अब मैं तो योगेश के लिए रूठी हूँ। तो श्रेया का भी बहुत सारे दोस्त थे, सूफी, ये चमोला, एंड देन शिवांगी, हर्षद, ये सब से पहले आई थिंक लैला की योगेश से भी पहले मेरे से बात हुई थी, एंड फिर योगेश भी चला गया, तो इट वाज लाइक हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी थी। आई थिंक जब लैला ने उसका वो किया था ना, कुछ तो सीक्रेट छुपाया था, ये स्टेटमेंट बोला था कि तू तो कितने मर्दों के साथ सोती है, ऐसे ऐसे करके। श्रेया मुझे कभी मतलब जानती नहीं थी बाहर से इतना कुछ, और जस्ट बिकॉज मैंने उनका पॉडकास्ट नहीं किया था, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। एंड आकांक्षा, फर्स्टली तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? आई थिंक दिस वाज माई फर्स्ट कैप्टिव रियलिटी, तो ऐसा थोड़ा सा ड्रीम कम ट्रू भी था, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रही थी ऐसे शोज, और मुझे करना था, बहुत बहुत ज़्यादा मन था। बट आई थिंक जब बाहर से देखते तब इतना पता नहीं चलता कि इट विल बी सो डिफिकल्ट, क्योंकि तुम्हें उतने ही 3-4 रूम्स में तुम्हें बस पूरा 1 महीना गुजारना था। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट था। बट उसके अलावा द बॉन्ड्स आई मेड, आई शेयर्ड विद अ फ्यू ऑफ द इनमेट्स, तो उसकी वजह से इट वाज बेरेबल और जब सर्वाइवल ट्रेज आती थी तब वो भी बॉन्ड्स बाढ़ में जाए तब तो ऐसे पागल हो जाते थे। तो आई थिंक इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड, लड़ाइयाँ भी थी, बहुत एंगर भी था, फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी थी, इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल। ओके, सो फर्स्टली हम बात करेंगे बॉन्ड्स की। हाँ। तो लैला के साथ में जो आपका बॉन्ड देखने मिला वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। अभी कल ही उसका एपिसोड आया, मैं लड़ रही हूँ उससे पर या आई थिंक मैं जैसी रॉकअप में घुसी थी, सबसे पहले आई थिंक लैला की योगेश से भी पहले मेरे से बात हुई थी, तो तब, और क्योंकि मेरा होता है जैसे लैला में ना बहुत स्पिरिट से मैं अगर रिलेट करूँ, बहुत ज़्यादा गुल्लू वाइब है उसमें, तो वो दिल्ली बॉयज़ वाला वो थोड़ा, आई थिंक जयपुर दिल्ली वो थोड़ी सेम वाइब, मैं वाइब ज़्यादा करती हूँ दिल्ली के लोगों से। तो अभी तक मैंने नोटिस किया है, स्प्लिट्स में मैंने नोटिस किया था, मेरे जितने दोस्त बने सारे वो दिल्ली वाले साइड के हैं, तो मुझे लग गया था तब उसकी वाइब से, वो जैसे ऐसे खुले में बात करते करते आ रहा था, एकदम चिल बंदा था, तो मुझे लग गया था कि मैं दोस्ती कर लूँगी उससे, अच्छी दोस्ती हो जाएगी। बट सीक्रेट रूम से पहले आई डोंट, क्योंकि मैंने अपना डिस्टेंस बना लिया था उससे, जस्ट बिकॉज मुझे भी बहुत ऐसे बोल दिया था कि आप शैडो लग रहे हो ये वो, तो मैंने ऐसे सोचा था कि वो उसका ज़्यादा अच्छा दोस्त बन गया है योगेश का, तो अभी मैं थोड़ा डिस्टेंस बना लेती हूँ। पर फिर उसके बाद जब सीक्रेट रूम हुआ तो फिर तो हमारी दोस्ती बहुत क्लोज हो गई थी, एंड फिर योगेश भी चला गया, तो इट वॉज लाइक हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी। तो एंड योगेश का भी देखा गया था कि लाइक योगेश एंड लैला जब भी साथ में रहते थे, आप बोलते अरे ये तो उसकी लुगाई बन गई है। हाँ, तो हाँ, एक तो ये इसका भाईचारा करके शो में नहीं था, बट ये तो था वैसे, वो उनका ब्रो कोड तो बहुत स्ट्रांग था। और आई थिंक जब लैला ने उसका वो किया था ना, कुछ तो सीक्रेट छुपाया था, बहुत ज़्यादा उसके लिए लड़ा था कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, बट फिर एंड में उनको बताना ही पड़ा था, श्रेया और शिल्पा जी से जब वो कर रहे थे लड़ाई। तो आई थिंक उस टाइम के बाद योगेश बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था उस लैला से, और ऐसा हो गया था कि यार इसने मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ कर दी, कौन करता है ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो उसको ऐसा था कि इस शो में मुझे उसको और ज़्यादा आगे तक लेके जाना है। वो तो ऑब्वियसली एंड में जाके तो तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ ही खेलना है, बट तब जितना हो सके उतना दे वर ट्राइंग टू बी विद ईच अदर। सीक्रेट रूम के बाद आपका क्वेश्चन हो गया। नो वन ओके, सीक्रेट रूम से आपका बाहर आते साथ ही जो सेकंड वर्जन देखने मिला लोगों को, एंड उसमें कहीं ना कहीं श्रेया के साथ में जो आपका झगड़ा हुआ था, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट, क्योंकि आपने पानी वगैरह डाल दिए थे उसके साथ। सीक्रेट रूम से आकर नहीं था, वो तो पहले था। ओके, हाँ, तो सीक्रेट रूम से पहले अब देखो, अब मेरे को है ना पैजेंट्स में मेरा गुस्सा मैंने बहुत अपना शांत कर लिया था, वरना मेरे को बचपन से बोल रखा है कि यार तू तो वो पहन ले, वो वाली जो होती है ना, वो एक अंगूठी होती है गुस्सा शांत करने के लिए, तो मुझे वो बोल रखा था, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है बचपन से। बट फिर मैंने वो एंगर अपना बहुत कंट्रोल कर रखा था बहुत सालों से, क्योंकि मैं पैजेंट्स वगैरह में एकदम मैंने वो अपना पर्सनैलिटी बना ली थी। फिर मैं पहुंची स्प्लिट्स फिर मेरा सारा गुस्सा फट गया वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो बस ऐसा है कि अब मैं गुस्सा कंट्रोल करती हूँ तो फिर वो मुझे ही अफेक्ट होता है। तो ऐसे था कि
जब श्रेया के साथ भी वो लड़ाई हुई थी तो मेरा एक्चुअल में ट्रॉमा हिट हुआ था मुझे कि एक और शो पे जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे वापस लग गई है। और फिर लोग तो यही बोलते, जैसे श्रेया शिल्पा ने बाद में बोला ही था, शिल्पा जी ने, कि तू तो पिछले शो में भी पिट के आई थी, इसमें भी ऐसे ऐसे। तो वो वाली चीज़ वो रह ही जाती है, फिर तुम्हें लोग उस बात में चिढ़ाते ही हैं ज़िंदगी भर। तो वो ट्रॉमा मुझे, वो चीज़ें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी, इसलिए मैं इतना गुस्सा कर रही थी। और आई थिंक उसमें मैंने कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी बोली थी, जो कि एक्चुअल में मेरा कहने का कुछ और मतलब था। जो भी मैंने बोला भी था, पता नहीं एपिसोड में है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो जैसे वो करियर वाली चीज़ थी, उसमें भी मैंने बोला ऐसे था कि मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगी, बट वो सेंस ये था कि जैसे पिछले शो में जिसने भी मुझे मारा था, तो उसका करियर बहुत अफेक्ट हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको बहुत ट्रोल किया था, बहुत हेट मिली थी। तो मैं उस सेंस में बोल रही थी इस बार भी वो तू हो सकती है मेरी वजह से। तो वो मेरी वजह से वाला चीज़ वैसे हो गया, मैं कर दूंगी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी और मेरे को बस उसको कुछ बोलना था। तो वो चीज़ तो बहुत गलत थी, और वो बात बहुत ऐसे एरोगेंट भी साउंड करी। आई थिंक उसके बाद ही मुझे बहुत लोग वैसे बोलने लगे फेम चढ़ गया इसके सर पे, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, जो कि सच नहीं था, वो गुस्सा चढ़ा था मेरे सर पे। और या आई थिंक उसके बाद सीक्रेट रूम, जब मेरे को पनिशमेंट सेल के बाद मुझे सीक्रेट रूम भेजा था, एक तो पनिशमेंट सेल में भी मुझे बहुत ऐसे लग रहा था, अभी तक मुझे ऐसे दिल से बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसे कुछ ओवर द टॉप। खाने में पानी डालना तो ऑब्वियसली अन्न का अपमान करना वो गलत था, और माधुरी जी के बिस्तर पे पानी डालना वो भी बहुत गलत था। पर जैसे श्रेया के जब मैंने बेड पे पानी डाला था, वो मेरा बस वो गुस्सा निकालने का वो एक तरीका था, क्योंकि मैं उसको ऑब्वियसली मार नहीं सकती, मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो वो ऐसे था कि उसने डे वन से इतना प्रवोक, इतना ट्रिगर कर दिया, तो वो मैं पागल हो गया, फिर मैंने बस वो कर दिया था। बट उसके अलावा तो मैं अकाउंटेबिलिटी लेती हूँ कि खाना वाना उसमें पानी नहीं डालना चाहिए। मैं फिर मेरे को बुद्धि आई कि नहीं, मेरे फैंस भी देखेंगे, इतने सारे जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल भी मैं वो नहीं करती हूँ कि आपको भी करना चाहिए। एक्चुअली मैंने किया था, मैं अपने दुश्मन सारे कर रही थी रिकॉल, क्योंकि बहुत सारे थे। तो फिर मेरे को मैंने ये देख लिया था कि विकास जी आए हैं और बाकी सबके अच्छे अच्छे आ गए, और मेरा लास्ट में रखा है उन्होंने। और क्योंकि मुझे एक सौरभ एक्सपेक्टेड था कि वो विजिटर लाएंगे तो सौरभ लाएंगे, पर वो सौरभ योगेश के लिए लिया है, तो तब मुझे लग रहा था कि, और मैंने योगेश को पहले ही बोल दिया था कि देखना मेरा कोई दुश्मन ला रहा है, और फिर सबसे बड़ी दुश्मन तो, बट मुझे नहीं पता बोल सकती हूँ कि नहीं अभी, बट पार्ट ऑफ द रीज़न, मेजर पार्ट ऑफ द रीज़न वही है, क्योंकि क्रैकडाउन आखिरी वही था। और उसमें मतलब आई कुड हैव वन, क्योंकि आई थिंक होल्ड भी मैं जितनी इतनी मेरे में ताकत भी नहीं है, मैं तो जिम जुम भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में शक्ति, बट आई ट्राई टू होल्ड ऑन। वो जो बार्स थी उस पर मैंने जितना कर सकती थी किया, क्योंकि सच बोलूँ मैं इस शो में सिर्फ जीतने के लिए आई थी। मैं रोज यही सोचती थी कि मेरी अक्कू सेना के लिए जीतना है, वो बाहर मेरे लिए ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। और मेरे को जाने से पहले भी उन्होंने इतना ज़्यादा ऐसे मोटिवेट किया था कि तुम्हें इस बार तो आप जीत के ही आना, जीत के ही आना। इतने पता नहीं मंदिरों में जा जाके मेरे लिए विश करा है उन्होंने। नेपाल में भी मैंने भारत का देखा कि उधर भी बहुत ऐसे मंदिर में जा जाके लोग प्रे कर रहे थे कि मैं जीत जाऊँ। तो मेरे को ऐसे लग रहा था, जब मैं वो सब चीज़ों के बाद ऐसे लग रहा था कि वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, और खुद से ज़्यादा उनके लिए ऐसा बुरा सा लग रहा था। बट मेरा जेन्युइनली ऐसे सपना बन गया था कि ये शो जीतना, तो मैं ऐसे जी जान लगा रही थी। बट देन कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यार मैं तो बहुत ऐसे खुश हो गई थी कि वाह, मतलब जेन्युइनली मेरे को बहुत ऐसे खुशी हो रही थी कि सही में बाहर जाकर इतना बड़ा इम्पैक्ट है उसका, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। पर वो टीआरपी वाली चीज़, उसके लिए उसको डांट पड़ गई। वैसे वो इन जनरल, वैसे आप उसमें एपिसोड में देखोगे, वो मैंने पूछा था कि अच्छा टीआरपी जो जो नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत गलत आता है ऐसे। वो बचपने में वैसे बोल दिया, बट उसका भी मतलब उसके बाद भी लोग उसको बहुत ऐसे एरोगेंट वगैरह बोल रहे थे। बट आई थिंक वो एरोगेंस से ज़्यादा खुद की खुशी एक्सप्रेस कर रहा था, तो उस वे में आ गया। तो यार ये तो मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए, मैं किसको चाहती हूँ कौन जीते यार। टॉप 5 तो सिलेक्ट हो गए। टॉप 5 तो हो गए, जी, आप- पर विनर तो ऑब्वियसली अब मैं तो योगेश के लिए रूट करूँ। मैं नहीं तो मैंने हमेशा से ये बोला कि अब या तो मैं जीतूंगी, मेरे बाद फिर कोई जीतना चाहिए तो वो योगेश है। तो आई एम फुल्ली सपोर्टिंग। तो बेसिकली आई थिंक इस शो में भी शिवांगी, जैसे फॉर एग्जांपल शिवांगी के साथ भी जो मेरी पहले दोस्ती थी, नहीं पहले मेरी दुश्मनी थी, दुश्मनी भी नहीं, मतलब हम बात ही नहीं कर पाते थे क्योंकि वो श्रेया की दोस्त थी। और फिर कुछ लड़ाई में मैंने भी उनको ऐसे बोल दिया था कि आप तो श्रेया का स्टैंड लो, वो गलत करती है तब भी आप उनका ही स्टैंड लेते हो। तो हमारी दोस्ती नहीं हो पाई थी, और हमने, पर आई थिंक 2-3 दिन बाद मैंने उनको फिर
अपोलोजाइज़ किया था कि मुझे गुस्से में आपको नहीं बोलना चाहिए था वो सब, और फिर धीरे धीरे बहुत हमने अपना टाइम लेके ऑर्गेनिकली हमारी दोस्ती बिल्ड करी थी। वैसे ही शिल्पा जी के साथ भी हुआ है। जैसे ही जब वो खाना बनाने वाला वीक था, जिस दिन वो खाना बनाई थी, उस दिन पहले दिन ही उनका आई थिंक वो किचन में एंटर करती वो एक अलग इंसान बन जाती, वो एकदम मम्मी जैसी एकदम मदरली इंसान बन जाती है। तो उनका वो वाला साइड देखकर मैं ऐसे हो गई, यार भाड़ में जाए लड़ाइयाँ, मैं सब भूल गई थी। मैं ये एक चीज़ है जो मेरे में अच्छी भी लगती है और मुझे कभी कभी वो खटकती भी है कि मैं माफ़ बहुत आसानी से कर देती हूँ, मतलब मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ चीज़ें, भूलने की बीमारी भी है मुझे, सब कुछ भूल जाती हूँ मैं, क्या पहले किसने क्या मेरे बारे में बुरा बोला है सब कुछ। तो मैं वो शिल्पा जी ने सीक्रेट रूम में जो बोला, सब कुछ ने जो बोला, मैं सब भूलने लग गई थी। और जब बस मुझे वो याद था कि शिल्पा जी अभी कितने अच्छे से बात कर रही हैं, कितने अच्छे एकदम मदरली है वो, तो और उसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेसन, उनका कुछ स्टोरी है जो सिमिलर टू माइन, तो मैं उनको डीपली उस लेवल पे भी बहुत समझ पाई थी। एंड मैंने ये नोटिस किया था कि ऐसे शोज़ में, क्योंकि मैंने अपना डिस्टेंस सबके साथ बना के रखा था, जैसे जो भी योगेश के दोस्त थे, पैम, आकांक्षा और लैला, इन सब से मैंने दोस्ती ज़रूर से थी, पर मैंने अपना डिस्टेंस बना रखा था क्योंकि मेरा मुझे पता है पहले कट रखा है तो पिछले शो में भी ऐसा हो रखा है कि रियलिटी शो के जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ कैमरा तक रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं। तो इस शो में भी मैंने बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया था कि सब बहुत इनऑर्गेनिक दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शुरू में ही ना सबको चाहिए था, श्रेया का भी बहुत सारे दोस्त थे, सूफी, ये चमोला, एंड देन शिवांगी, हर्षद, ये सब। और क्योंकि उसने एक ही दिन में सबको पकड़ लिया था कि नहीं 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 नहीं, आकांक्षा ऐसी है, योगेश ऐसा है, और मैं ऐसी हूँ। तो वो फिर उसके बाद जब रियल गेम चालू हुआ और जब सबकी रियल साइड्स बाहर आई, तो आई थिंक सबने अपना अपना पर्सोना सबके लिए बना ही लिया था, और उसके बाद हमारी ऑर्गेनिक दोस्ती स्टार्ट हुई। और टॉप 5 में देखो, मैं तो चाहती हूँ योगेश ही जीते, एंड क्योंकि मैंने फिनाले देखा है, आई थिंक उसको ही जीतना चाहिए, बिकॉज हाँ, बिकॉज मैंने जितने टास्क के बेसिस पे बोलो या स्टैंड लेने के बेसिस पे बोलो, आई थिंक ही इज़ अ डिजर्विंग विनर। उसने हमेशा से अपना रियल साइड बाहर रखा है, उसने कभी भी फेक दोस्ती या फेक नैरेटिव्स या इसके बेसिस पे अपना गेम नहीं चलाया है। वो जैसा है वो सबको दिखा है, एंड लोगों ने उसको पसंद भी किया है। उसका एक जो साइड जो लोगों को पता नहीं था कि उसका, वो एक सॉफ्ट साइड जो बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, वो सब भी देखा है। उसका हर एक पर्सनैलिटी का डिफरेंट डिफरेंट पहलू सबको पता चला है। तो आई थिंक रियलिटी शो में तुम रियल इंसान को ही जीतना चाहिए। एंड या बस वो एक वो जो हफ्ता था जिसकी वजह से उसको बहुत डिसएडवांटेज हुई थी, तो आई थिंक वो, मुझे पहले लगता था कि उसकी वजह से क्या पता उसका गेम हैम्पर हो जाए, टॉप 5 में उसके चांसेस हैम्पर ना हो जाए, बट क्योंकि मैंने फिनाले देख लिया, आई थिंक ही शुड विन। उन्होंने बेसिकली ये स्टेटमेंट बोला था कि तू तो कितने मर्दों के साथ सोती है, ऐसे ऐसे करके, जो कि आई डोंट नो, क्योंकि क्या नाम है, श्रेया मुझे कभी मतलब जानती नहीं थी बाहर से इतना कुछ, और जस्ट बिकॉज मैंने उनका पॉडकास्ट नहीं किया था, तो उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। एंड उसने सुजैन के साथ एक पॉडकास्ट किया था, उसके बाद आई डोंट नो सुजैन ने उनको क्या पट्टियाँ पढ़ाई है, वही पट्टियाँ पढ़ाई है जो वो दुनिया को पढ़ाने की कोशिश करी थी। एंड उसके बेसिस पे उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे दे दिया, और उसके बाद अगले दिन बोल रही है कि नेटफ्लिक्स पे आना कितने लोगों का सपना होता है, ये होता है वो होता है। तो एक और लड़की का भी सपना था जिसका तो तुम पूरा इज्जत का फालूदा बना रहे हो। तो आई थिंक ये, और उसके बाद खुद को इंटरनेट पे गर्ल्स गर्ल बोल के रीले बना रहे हो, वो एक चीज़ जो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी उसकी पर्सनालिटी। बट या दैट्स ऑल। Thank you so much.